तो आज की वीडियो में मेंटल फोकस के बारे में बात करें। ठीक है कि मेंटली तौर पे अपने आप को फोकस किस तरह से इम्प्रूव करना है। यानी अगर ब्रेन फोकस की अगर हम बात करें किस तरह से इम्प्रूव करना है, तुम लोगों को आज की वीडियो में यही वाली मोटिवेशन है। इसी से रिलेटेड किस तरह से रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, मल्टीपल सम टाइम अट्रैक्शन होता है, सम टाइम जॉब का स्ट्रेस होता है, सम टाइम मल्टीपल फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ज़रा थोड़ा साइड पे रख के किस तरह से अपना मेंटली ब्रेन फोकस इम्प्रूव करना है, ताकि अगर हमने किसी भी चीज़ का एक बारी अगर इरादा कर लिया फिर उसे किस तरह से पूरा करना है, किस तरह से। देखिए, अगर डिस्ट्रैक्शन की अगर बात करें, ठीक है, ये तो लाइफ में होती रहती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चीज़ें होती ही रहती है कि जो हमने काम का इरादा किया होता है उसे ना पूरा करने के मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। तो वैसे अगर बात करें मल्टीपल दुनिया के जितने भी बिलियनर्स हैं, ठीक है, उनकी अगर बात करें, उनका मेन जो गोल है फोकस पे था। यानी अपना ब्रेन फोकस भी अपने गोल्स पे मेंटेन उन्हें किया, इसी वजह से उन्हें ये वाली सारी चीज़ें अचीव होगी। मेजॉरिटी पीपल्स की अगर बात करें, इवन अगर गरीब तबके की अगर बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, या जो लोअर रिच की कैटेगरी में, जैसे आप रिच देखिए, रिच की अगर बात करें तो रिच में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है। ये नहीं कि सिर्फ बस रिच का मतलब है कि हाँ भाई बहुत ये रिच है, नहीं। रिच की भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल टाइप्स होती है, मल्टीपल चीज़ें होती है। फिर तो आप किसी को ऐसे ही रिच नहीं कह सकते हैं। मिडिल क्लास में भी अगर बात करें मल्टीपल टाइप्स होती है, गरीब में भी मल्टीपल टाइप्स होती है। तो इन सब चीज़ों को अब इन सब चीज़ों में अब इतनी सारी चीज़ें लाइफ में हो रही है, स्ट्रगल के फेस में है, स्टडी है, जॉब है, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली को मैनेज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से। और अगर हमारे सम टाइम कुछ लोग ये कहते हैं कि साइड हसल हम बिल्ड करना चाहते हैं, अपने साइड हसल काम पे हम फोकस नहीं कर पा रहे, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, फैमिली को मैनेज करना है, कहीं आउटिंग पे नहीं जा पा रहे, कोई वेकेशन पे नहीं, और हमारे ज़्यादातर लाइफ टाइम हमारा जो टाइम है घर में ही स्पेंड हो जाता है। तो घर में स्पेंड करने का रीज़न ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है और मल्टीपल फैक्टर डिपेंड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेज नहीं हो पा रहा किस तरह से ये सारी चीज़ें। देखिए, अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ब्रेन फोकस की बात करें तो बिलियनर और मिलियनर्स की अगर बात करें, वो एक टाइम टेबल चार्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो भी हो जाए। यानी कि सुबह उन्होंने उठने क्या करना है, एक्सरसाइज पे जाने, फिर उसके बाद जो उनका वर्क है, ठीक है, वो अपने बेसिकली जो वर्किंग है, जो मेन वर्किंग है, यानी वो वाले काम जिनसे उनके प्रोडक्टिविटी, जिनसे उनको पैसा आ रहा है, कैश फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, वो वाले जो काम है वो खुद करते हैं और उनकी कंपनी उन्हें करके देती है, ठीक है। और बाकी जो फजूल काम है, यानी बर्तन धोना और इसके अलावा ये सारी चीज़ें, सफाई करना, ब्ला ब्ला, ये वाले काम वो आउटसोर्स कर देते हैं दूसरे कामों को। तो क्या पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि वो अपने सारे काम, प्रोडक्टिव जो काम है उस पे, यानी अपना टाइम, अपना लाइफ टाइम स्पेंड करते हैं। तो और जो बाकी काम है वो आउटसोर्स करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि उनके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सम केसेस में ये होता है जो प्रोडक्टिव काम है वो भी आउटसोर्स ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन बिज़नेस मॉडल वो ऐसा क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि उसका बिज़नेस वो काम करे या ना करे। फिर उसके बाद वो वर्ल्ड ट्रैवल, मल्टीपल चीज़ें और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल थिंग्स बाई करते हैं ईजीली। तो रिच की अगर बात करें, ये हर देखिए, अगर अगर आप डॉक्टर बने, मल्टीपल अगर किसी भी फील्ड में आपने जो भी बनना है, हर एक का एक प्रोसीजर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ होती है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। उन सारे प्रोसीजर, उन सारे फैक्टर, उन चीज़ों को अगर आप पूरा करेंगे डेफ़िनेटली फिर ही आप आगे जाएंगे। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे जाएंगे। तो रिच बनने के भी स्टेप्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके प्रोसीजर होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती है, टाइम देना होता है, प्रॉपर फोकस, फिर उसके बाद मल्टीपल चीज़ें ये आपने बिल्डअप करनी है। फिर उसके बाद ही, ऐसे नहीं कि एक दिन में ओवरनाइट आप बन गए, नहीं।
तो यहाँ पे वही वाला मेन पॉइंट आ जाता है कि उनका एक फोकस, एक गोल होता है, ठीक है, ब्रेन फोकस। उनकी लाइफ में अब कुछ लोग सोचते हो कि अमीरों की लाइफ में कोई मसले नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, पैसा जब आप बिल्डअप करें तो मसले मसाइल तो आएंगे, ठीक है, चैलेंजेस आएंगे और मसले आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे। सम पर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज मैनेज करना, ये सारी चीज़ें कोई आसान बात है। कंपनीज़ को मैनेज करना, जिनकी मल्टीपल कंपनीज़ हैं उनको मैनेज करना कोई इजी काम है। तो अगर आप, तुम लोगों का जो मसला है अभी जो वीडियो देख रहे हो, उनके मसलों से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ही छोटा मसला है। पर अगर होल वर्ल्ड यूनिवर्स से अगर कंपैरिजन करें तुम लोगों के मसले, तो ये और भी ज़्यादा छोटे हैं। तो के मसले अगर इन सब चीज़ों से अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, कोई इतने नहीं है। बस ये होता है कि हम एक चीज़ को बार बार सोच सोच के इतना ज़्यादा ह्यूज, लाइक अ माउंटेन से भी बड़ा बना दे कि हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा मसला, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। सो देखिए, माइंड की अगर बात करें, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आती रहती है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ को ही फॉलो करना है। तो खैर, और अगर बात करें मेंटली फ़ोकस की, अब मल्टीपल फैक्टर्स में कुछ ये होता है, कुछ डिप्रेशन में होते हैं, कुछ स्ट्रेस में होते हैं, उनका मेंटली फ़ोकस मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि किस तरह से इम्प्रूव करना है। आप वो वाली वीडियो भी मेरे चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो। तो खैर, आप दोबारा से अगर बात करें, यहाँ पे डिप्रेशन और स्ट्रेस तो खैर अलग चीज़ हो जाती है, और उसे किस तरह से मैनेज करना है ये भी मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। मेंटली फ़ोकस में अपनी डाइट का, अपनी पर्सनल हाइजीन का, सेल्फ केयर का ख्याल रखें, अपने ख्याल रखें, ठीक है, और डेली बेसिस पे आप अगर सेल्फ़ लव अपने साथ यानी करेंगे, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी होगी, ऑन अ रेगुलर एक स्किन केयर होगी, डाइट अच्छी होगी, वाटर का इंटेक अच्छा होगा, तो एक पॉजिटिविटी आती है और उससे मेंटल शार्पनेस भी इंक्रीज़ हो। मल्टीविटामिन फ्रूट्स कंज्यूम करें, वेजिटेबल, जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं, इन सब चीज़ों से दूर रहे, ठीक है। सो जो नेचुरल चीज़ है वही कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा करें। डेफिनेटली ओवरऑल आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, ब्रेन पावर भी अच्छा हो, फोकस भी। तो एक अगर चीज़ अगर आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यानी कि स्टिल अगर बात करें, कोई भी अगर चीज़ है, ठीक है, मैंने अगर एक वीडियो देखी थी उस पे, यानी सक्सेस की अगर बात करें और ओवरऑल, देखिए पहले तो मैं आपको डेफिनेशन इस चीज़ की क्लियर कर दूं कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। अगर आप बात करें मेंटल फोकस की डेफिनेशन ये, कोई भी अगर गोल्स अगर आपने सेलेक्ट कर लिया प्रॉपर, अगर उसे आप टाइम नहीं दे रहे, उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो आपका फोकस में नहीं आता। तो इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन, प्रॉब्लम, मल्टीपल चीज़ों में आप फंस जाते हैं, उसे आप पूरा नहीं कर पाते। तो मेंटल इलनेस में वो आ जाता है। और मल्टीपल ऐसे लोग होते हैं, एक बारी एक चीज़ को डिसाइड करें फिर उसके बाद पूरा करके भी दिखाते हैं। मेंटली तौर पे आपको फोकस रहना है, यानी कि हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के किस तरह से करना है, कि कम टाइम में किस तरह से। अब मोस्टली मिलियनर और बिलियनर्स की अगर बात करें होल वर्ल्ड में, वो अगर कोई अगर चीज़, ठीक है, उनका मेंटल फोकस भी अच्छा है, ऑब्जर्विंग पावर, मल्टीपल चीज़ें उनकी परफेक्ट है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि वो अपने प्रोजेक्ट और इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करेंगे, कितने टाइम में, कितने अरसे में और कितने ड्यूरेशन में उसे कंप्लीट करेंगे, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को होल वर्ल्ड के लिए रिप्रेजेंट करे। तो इसका भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से मैनेज करना है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी शॉर्ट सी चीज़ें आज की मोटिवेशन वीडियो में थी। तो और ओवरऑल अगर आप इन चीज़ों को कोशिश किया करें, मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर कोई आपने अगर मोस्टली अगर बात करें सोशल मीडिया के, मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे कोई भी इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती, क्रिएटिविटी सिखाई नहीं, जस्ट वेस्ट और जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस यूज़लेस वीडियो होती है जो कि रियल लाइफ में अप्लाई करे कोई बेनिफिट नहीं होता है। सो अगर एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी अगर आपका एक गोल है, ठीक है, तो इस पर भी ज़रा आप हफ्ते में एक बार या 2 वीडियो, अगर आप 2 साल तक 3 साल तक कंटेंट अगर क्रिएट करते हैं, ठीक है, हफ्ते में 1 वीडियो या 2 वीडियो कुछ भी नहीं होता, ठीक है,
जस्ट वैसे भी टाइम तो वैसे गुजर ही रहा है, अगर आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव प्रोडक्टिव क्रिएट कर लेंगे तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस पे भी फोकस किया करें। तो आज की मोटिवेशन वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेसिकली मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।